सुप्रभातम छात्राः। आज हम व्यंजन संधि अर्थात हल संधि का अध्ययन करेंगे। किसे कहते हैं व्यंजन संधि? ध्यान दें, व्यंजन के पश्चात स्वर या दो व्यंजन वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य की स्थिति में जो व्यंजन या हल वर्ण का परिवर्तन हो जाता है वह व्यंजन संधि कही जाती है। अभी इसका पहला प्रकार है ष्टुत्व संधि। पाणिनि महर्षि के स्तोः ष्टुनाष्टुः इस सूत्र के द्वारा इसका विस्तार किया गया है। नियम देखिए, स या त वर्ग माने त थ द ध न, इस त वर्ग का। श या च वर्ग माने च छ ज झ और य, इसको कहते हैं च वर्ग। स या त वर्ग, इसका श या च वर्ग के साथ आगे या पीछे योग होने से स का श तथा त का च वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। अगर स और त वर्ग के पश्चात या बाद में श या च वर्ग आए तो स या त वर्ग के स्थान पर श या च वर्ग हो जाता है। जैसे मनस प्लस चलती, यहाँ मनस का स है और चलती का च, स के बाद च आया है इसलिए स का श होगा, मनस चलती। रामस प्लस शेते, स के पश्चात श आया है इसलिए स के स्थान पर श होगा, रामस शेते। मनस प्लस चंचलम, मनस चंचलम। हरीश प्लस शेते, स के स्थान पर श होगा, हरीश शेते। इसी प्रकार त वर्ग का च वर्ग होना। देखिए उदाहरण, सत प्लस चित, त के बाद च आया हुआ है व्यवधान रहित, इसलिए त के स्थान पर च होगा, सच्चित। सत प्लस चरितम, सच्चरितम। उत प्लस चारणम, उच्चारणम। सत प्लस जनः, यहाँ त हुआ है, ठीक है। सत का त है और जन का ज है, तो यहाँ त का पहले द होगा और द का बाद में ज होगा, इसलिए सज्जनः। उत प्लस ज्वलम, इसी प्रकार त का द होगा और द का ज होगा, उज्ज्वलम। जगत प्लस जननी, इसी प्रकार त का द और द का बाद में ज होगा, जगत जननी। दूसरा प्रकार है ष्टुत्व संधि, यानी कि ष्टुनाष्टुः इस सूत्र के द्वारा यदि स या त वर्ग का श या ट वर्ग के साथ, ट वर्ग माने ट ठ ड ढ ण के साथ आगे या पीछे योग हो तो स का श होता है और त के स्थान पर ट वर्ग हो जाता है। कैसे? उदाहरण देखिए, स का श वर्ग होना। रामस प्लस षष्ठः, स के आगे श हुआ है इसलिए स का भी श होगा, राम षष्ठः। हरीश प्लस टिकते, स के पश्चात ट आया है इसलिए स का होगा श, हरीश टिकते। आगे देखिए त वर्ग का ट वर्ग होना। उदाहरण देखिए, तत् प्लस टीका, त के पश्चात ट आया है इसलिए त का भी ट होगा, तट्टीका। यत प्लस टीका, यट्टिका। उत प्लस डयनम, अभी यहाँ त का द होगा और द का बाद में ड होगा, उड्डयनम। आक्रोश प्लस तह, या श के पश्चात त है इसलिए श का श जैसे है वैसा ही बना रहेगा, आकृष्टः। तीसरा प्रकार है जश्त्व संधि। जश्त्व संधि, जलाम जशोन्ते इस सूत्र के द्वारा पद के अंत में स्थित झल प्रत्याहार के स्थान पर जश हो जाता है। अभी झल प्रत्याहार कैसे देखें? जलों के वर्ग का, जलों में जल प्रत्याहार में क्या क्या आता है? वर्ग का प्रथम, द्वितीय
और तृतीय तथा चतुर्थ वर्ण। झल प्रत्याहार में वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्ण तथा श, श, स तथा ह कुल मिलाकर 24 वर्ण आते हैं। गिन लो। प्रथम वर्ग का प्रथम माने क च ट त प, द्वितीय माने ख छ ठ थ फ, तृतीय माने ग ज ड द ब, चतुर्थ माने घ ज ड द ब। ये चार चार हो गए, 4, 8, 12 और 16। इसके बाद श श स ह कितने हुए? 4, 8, 12, 14, 16 और कुल मिलाकर 24 वर्ण। तो देखिए इस तरह जल के स्थान पर जब जश माने जबगड़दश, यह सूत्र है ना, ज ब ग ड द, यह होता है। वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। यह सरल भाषा में देखिए। श श स ह में श के स्थान पर ड आता है। अन्य का उदाहरण प्रायः मिलता नहीं। जैसे देखिए वाक प्लस ईशः, क प्लस स्वर आया है, इसलिए तृतीय वर्ण होगा ग क के स्थान पर। वागीशः, जगत प्लस ईशः, त आया है, त के बाद स्वर आया है, इसलिए त के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय व्यंजन होगा द, वो जगदीशः। सुप प्लस अंतः, प के स्थान पर ब होगा उसी वर्ग का तृतीय वर्ण। सुबंतः, अच प्लस अंतः, च के स्थान पर ज होगा अजंतः। दिक् प्लस अंबरः, क के स्थान पर तृतीय वर्ण होगा ग, दिगंबरः। दिक् प्लस गजः, दिग्गजः। सत् प्लस धर्मः, सद्धर्मः। अप प्लस जम, अब्जम। चित् प्लस रूपम, चिद्रूपम। अभी अगला प्रकार देखें, चर्त्व संधि। खरीच इस सूत्र के द्वारा यदि वर्गों क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग के द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ वर्ग के वर्ण के बाद वर्ण का प्रथम या द्वितीय वर्ण या श, श, स आए तो पहले आने वाला वर्ण अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। जैसे देखिए उदाहरण, सद प्लस कारः, द आया है, इस द के स्थान पर उसी वर्ग का प्रथम वर्ण आएगा। त का द वर्ग यह व्यंजन किस वर्ग का है? त वर्ग का है, इसलिए द के स्थान पर त आएगा। सत्कारः। लब प्लस स्यते, भ किस वर्ग का है? प वर्ग का, इसलिए भ के स्थान पर प आएगा। लप्स्यते। दिग प्लस पालः, ग वर्ण किस वर्ग का है? क वर्ग का, इसलिए ग के स्थान पर क आएगा। दिक्पालः। अगला प्रकार देखिए, अनुस्वारो मोनुस्वारः। इस सूत्र के द्वारा यदि किसी पद के अंत में म हो तथा उसके बाद कोई व्यंजन आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। म हो और उसके बाद व्यंजन आए तो म का अनुस्वार होता है। उदाहरण देखिए, हरिम प्लस वंदे, वह व्यंजन है इसलिए म का अनुस्वार होगा हरिम वंदे। अहम प्लस गच्छामि, ग व्यंजन है इसलिए म का अनुस्वार होगा अहम गच्छामि। अगला प्रकार देखिए, परसवर्ण संधि, व्यंजन संधि। अनुस्वारस्य यही परसवर्ण इस सूत्र के द्वारा अनुस्वार के कोई भी वर्गीय व्यंजन आए, अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन, वर्ग 5 होते हैं, क च ट त प, ये 5 वर्ग होते हैं। इस 5 वर्गों में से ही व्यंजन आए तो अनुस्वार के स्थान पर प के अनुस्वार के स्थान पर आगे वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। यह नियम पदांत में कभी लगता है।
उदाहरण देखिए, पदांत में संस्कृतम पठत, तो संस्कृतम में अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद वर्गीय व्यंजन है प, तो प वर्ग में जो अंत्यवर्ण है, अंत्यवर्ण है म, इसलिए अनुस्वार की जगह म आएगा, संस्कृतम पठति। आगे देखिए, अम प्लस कितः, अम के बाद क्या आया है, क आया है, और क का वर्ण अंतिम वर्ण कौन सा है वर्ग का, क ख ग घ ङ, तो अंकितः। सम कल्पः, तो यहाँ क आया है, क के बाद अंतिम वर्ण है पांचवा ङ, इसलिए संकल्प होगा। कुम प्लस ठितः, ठ वर्ग यह ट वर्ग का है, और ट वर्ग का अंतिम है ण, ट ठ ड ढ ण, तो कुंठित, ऐसा रूप तैयार होगा, शब्द तैयार हो जाएगा। अम प्लस चितः, अम अ के ऊपर अनुस्वार है और अनुस्वार के पश्चात च वर्ण है, तो च वर्ग के अंतिम जो वर्ण है यानी अनुनासिक कहते हैं जिसको, तो च छ ज झ, और अनुनासिक है य यानी अंचितः, अनुस्वार का य च का वर्ग का अंतिम वर्ण हो जाएगा। अभी लत्व संधि, तोरली इस सूत्र के द्वारा यदि त वर्ग के बाद ल आए तो त वर्ग के वर्णों का ल हो जाता है, किंतु न के बाद ल आने पर अनुनासिक ल होता है। ल का अनुनासिक्य चिन्ह पूर्व वर्ण पर पड़ता है। जैसे उदाहरण देखिए, उत प्लस लंघनम, त वर्ग के बाद त के पश्चात ल आया है, इसलिए त का भी ल होगा, उल्लंघनम। तत् प्लस लीनः, ल के आगे त के आगे ल आया है, इसलिए त का भी ल ही होगा, तल्लीनम। उत प्लस लिखितम, उल्लिखितम। उत प्लस लेखः, उल्लेखः। अभी आगे देखिए, ध्यान दे, महान प्लस लाभः, अभी न अनुनासिक है और आगे आया हुआ ल, तो ल आगे आने के कारण न के स्थान पर अनुनासिक होगा, लेकिन न पहले ही अनुनासिक है, इसलिए न के पहले जो व्यंजन है वहाँ बिंदी लगाकर चंद्रकार और उसमें बिंदी लगाकर वह दिखाया जाएगा, जैसे महान लाभः। आगे देखिए, विद्वान प्लस लिखति, विद्वान लिखति। ध्यान में आया। अब यह है छत्व संधि, षष्ठोटी इस सूत्र के द्वारा यदि श के पूर्व पदांत में किसी वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण हो या र, ल, व अथवा ह हो तो श के स्थान पर छ हो जाता है। उदाहरण देखिए, एतत् प्लस शोभनम। अभी देखिए, त के पश्चात श है, इसलिए त का च होगा और श का छ होगा, एतत् शोभनम। तत् प्लस श्रुत्वा, यहाँ त के पश्चात श आया है, इसलिए त के स्थान पर च होगा और श का छ होगा, तच्छ्रुत्वा। षष्ठोटी इस सूत्र के द्वारा। आगे देखिए, च का आगम कैसे होता है, छे च इस सूत्र के द्वारा यदि ह्रस्व स्वर के पश्चात छ आए तो छ के पूर्व च का आगम होता है। यह आगम होगा, आदेश और आगम हमने इसके पहले वीडियो में देखा है, किसे कहते हैं आगम और किसे कहते हैं आदेश। अभी देखिए उदाहरण, तरु प्लस छाया, उ प्लस छ, ह्रस्व उ है और उसके बाद छ आया है, इसलिए उ और छ के बीच में च का आगम होगा। आदेश माने एक वर्ण का जाना और उसकी जगह दूसरे का आना, उसे कहते हैं आदेश। और आगम माने दोनों वर्ण रहते हुए भी तीसरे का आगम होना, उसे तीसरे का आना, उसे कहते हैं आगम। अब यहाँ उ और छ दोनों रहेंगे और च भी आएगा, इसलिए उसे कहते हैं आगम। तरुच्छाया, अनु प्लस छेदः, अनुच्छेदः, परि प्लस छेदः, परिच्छेदः। आया ध्यान में। अभी आगे देखिए, र का लोप तथा पूर्व स्वर का दीर्घ होना
रोरी इस सूत्र के द्वारा। उदाहरण देखिए, अभी ध्यान में ले वाक्य पहले, यदि र के बाद र हो तो पहले र का लोप हो जाता है तथा उसका पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो जाता है। अगर ह्रस्व हुआ तो दीर्घ होता है, अगर दीर्घ ही रहा तो दीर्घ होने का सवाल ही नहीं उठता। तो देखिए, स्वर प्लस राज्यम, अभी र के स्वर का र और राज्यम का र, दोनों र के बाद र आया है तो पहले र का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, स्वराज्यम। और स्व में जो अ है उसका दीर्घ हो जाएगा, स्वराज्यम। ठीक है, अभी देखो, निर प्लस रोगः, र के बाद र आए तो क्या हो जाएगा, पहला र लोप हो जाएगा और नी में जो ई है वो बड़ी हो जाएगी, निरोगः। निर प्लस रसः, पहले र का लोप होगा और नी की ई दीर्घ होगी, नीरसः। आगे देखिए, न का ण होना। न का ण कैसे होते, यदि एक ही पद में री, र और श के पश्चात न आए, ध्यान दे, एक ही पद में री, र और श के पश्चात ऋषि का री, र और श आए और उसके पश्चात अगर न आए तो न का ण हो जाता है। उदाहरण देखिए, कृष्ण, विष्णु, स्वर्ण, वर्ण इत्यादि। अट अर्थात अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, क वर्ग, प वर्ग, आंग तथा नुम, इन वर्णों के व्यवधान में भी यह णत्व विधि प्रवृत्त हो जाती है। व्यवधान होना चाहिए। ठीक है, अभी आगे देखें उदाहरण इसके, नरा प्लस नाम, नराणाम, ऋषि प्लस नाम, ऋषि नाम। ठीक है, इसी प्रकार यह व्यंजन संधि हमने पढ़ी। आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। अगर कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।